हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस मैथ्स पर स्वागत है। और काफ़ी दिनों बाद वीडियोस अपलोड होने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अब आगे से वीडियोस को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। और इसी मंथ गेट का एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस वगैरह जो भी टॉपिक्स हमें मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और विद कंसेप्ट के साथ, जिस तरह से नेट के अंदर हमने स्टार्ट किया था उसी प्रकार से अब हम गेट के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखिए टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को अपलोड किया जाएगा और बेसिक कंसेप्ट को भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ही और मकसद नहीं है, उसके साथ साथ थ्योरीज को भी हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। थ्योरीज क्या होती है, तो थ्योरी भी कवर होती रहेगी, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। ये गेट 2014 की प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा की, बेसिकली ऑन आइगन वैल्यूज़ के ऊपर है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है लेट ए बिलोंग्स टू M3 रियल नंबर्स के एंट्री से बी सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन था a माइनस आई इक्वल टू जीरो, लेकिन मैंने गलती से a माइनस लेमड़ा लिख दिया, फिर मैंने पीछे जाके लिख दिया लेमड़ा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कट करने की बजाय मैंने इसके साथ में क्या लिख दिया, लेमड़ा इक्वल्स टू 1 और a माइनस लेमड़ा डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यानी कि a माइनस आई इक्वल्स टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 0, ठीक है। कहने का मतलब ये वेयर आई डिनोट कर रहा है 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। साथ में क्या दे रखा आपको कि जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रेस है 13 और इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 32। तब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, जो ए की जो आइगन वैल्यूज है, कितनी आइगन वैल्यूज निकलेगी, 3, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो इसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएगी उसका हमें ईच आइगन वैल्यूज का क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर हमें उसे ऐड करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, इसके कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें ये कंडीशन दे रखी है ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि ए माइनस लेमड़ा आई एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हम जब भी आइगन स्पेस या आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हम इस तरह की कंडीशन लिखते हैं। अगर इसको हम ये एज ए पॉलिनॉमियल इक्वेशन की तरफ लिखा हमने, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में होता है और ये एज ए इक्वेशन की तरफ, जहाँ पे एक्स क्या होता है, x1 x2 और x3 का एक आइगन स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, नॉन जीरो होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वेक्टर क्या होगा, ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए एक्स बराबर हो जाता है लैम्बडा एक्स, ठीक है। ये हमारा है मैट्रिक्स है, ये हमारा नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, ये हमारा आइगन वैल्यू है और ये हमारा वापस वो का वो है। अगर देखिए क्रॉस चेक करना हो कि हमने जो किसी पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए हमने जो आइगन स्पेस निकाला है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं, ए एक्स बराबर उस मैट्रिक्स से उस आइगन स्पेस को मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या होगा, जो आइगन स्पेस है वो वापस आएगा किसके मल्टीप्लाई के साथ, उस आइगन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा 1 2 0 मान लीजिए। ये किसके लिए निकाला, मान लो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए निकाला आपने, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ये 3x3 का है, ये 3x1 का है, तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो कितने क्रॉस कितने आएगा, वापस 3x1 में आएगा। तो इसका मतलब जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पे 2 आएगा फिक्स है, यहाँ पे 1 2 0 आएगा। तब जाके हम क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए जो आइगन स्पेस निकाला है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ए एक्स बराबर आपको लैम्बडा एक्स, अब लैम्बडा की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दे रखी है, 1। इसका मतलब जो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 किसका है, इस ए मैट्रिक्स का। यानी कि जब ए माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होता है, किसी का डिटरमिनेंट 0 होता है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि लैम्बडा उसकी एक क्या है, आइगन वैल्यू है। क्या है उसकी आइगन वैल्यू है, यही हम कहते हैं कि ए माइनस लैम्बडा ई का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो लैम्बडा उसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू होती है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, ए माइनस आई इक्वल्स टू 0। इस ए माइनस आई इक्वल्स टू 0 किसका मान है, ये ए माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या है, 0। इसका मतलब क्या है कि जो एक ए की आइगन वैल्यू है एक वो क्या है, 1 है, ठीक है। ए माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू 1 यानी कि लेमड़ा उसकी आइगन वैल्यू होती है। अब उस लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1। इसका मतलब ए की एक आइगन वैल्यू कौन होगी, 1 होगी, ठीक है। ये हमें आइडिया हो गया। अब आगे आपको दे रखा है कि जो ए का ट्रेस है वो कितना दे रखा है, 13 और डिटरमिनेंट दे रखा है 32। अब देखिए इसमें से ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम होता है। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होती है उसका सम होता है। एक आइगन वैल्यूज कम होगी इसकी, पीछे कितनी बच गई, 12। अब ये 12 क्या है, दो आइगन वैल्यूज का, अनदर दो आइगन वैल्यूज का क्या है, सम है।
एक आइगन वैल्यू तो 1 मिल गई आपको, और बाकी 2 आइगन वैल्यू बची है, उसका सम कितना है 12। ठीक है, अब 12 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करवा दे 2 आइगन वैल्यूज़ का, तो सम तो 12 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 32। तो हम 8 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, यही दो सेटिस्फाई करेगी, और थर्ड आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, फर्स्ट 1 मिल चुकी थी, अब आपको चाहिए थी 12 एज ए एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन में आपको कितना चाहिए था 32। तो हमने क्या ले लिया आइगन वैल्यूज 8 और 4 और इंटू 1। तो अब इसका आप क्रॉस चेक करवा के देख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर a माइनस आई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इन तीनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना आएगा 32। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज क्या मिल गई, ए की आइगन वैल्यूज हो गई हमारे पास 8, 4 और 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसके हर आइगन वैल्यूज के स्क्वायर का सम चाहिए। तो सम स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा 6, 7, 7 और 4, ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर ही चाहिए ना, हाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यू। ओके ओके, 6 और 4 10, 10 और 1 11। ठीक है, 6, 7 और 8, इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज की प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। इसी प्रकार के हम और प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।